एवरीवन, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मुस्कान क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त है। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक वृत्ताकार फूलों के बगीचे का क्षेत्रफल 314 मीटर स्क्वायर है। बगीचे के केंद्र में एक घूमने वाला फव्वारा लगाया जाता है जो अपने चारों ओर 12 मीटर त्रिज्या के क्षेत्रफल में पानी का छिड़काव करता है। क्या फव्वारा पूरे बगीचे में पानी का छिड़काव कर सकेगा? देखिए, यहाँ पर एक वृत्ताकार फूलों का बगीचा है। इसका क्षेत्रफल है 314 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसके जो बीच में एक फव्वारा लगाया जाता है जो अपने चारों ओर 12 मीटर त्रिज्या के क्षेत्रफल में पानी का छिड़काव कर रहा है, ठीक है। और क्या फव्वारा पूरे बगीचे में पानी का छिड़काव कर सकेगा? तो अब हमें ये बताना है, क्या ये फव्वारा पूरे बगीचे में पानी को पहुंचा पा रहा है या फिर नहीं पहुंचा पा रहा है। हम इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले हमको दे रखा है कि फूलों के बगीचे का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लिख लेंगे वृत्ताकार फूलों के बगीचे का क्षेत्रफल 314 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। वृत्ताकार फूलों का बगीचा है और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे, वो हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू में 314। पाई की वैल्यू रखनी है 3.14, ठीक है। त्रिज्या हमें नहीं पता है, त्रिज्या ही हमें ज्ञात करनी है। गुणा में आर स्क्वायर को एज इट इज़ रखेंगे, इज इक्वल्स टू में 314। त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है, इसको हम इसी साइड रखेंगे। बाकी के जो नंबर्स है इसको हम इज इक्वल्स टू के इधर ले जाएंगे। तो ये गुणा में है तो ये भाग में हो जाएगा। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 314 बटे में 3.14। यहाँ से हम इसका पॉइंट हटाएंगे। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 314 बटे में 314। जब हम नीचे से पॉइंट हटा रहे हैं तो ऊपर क्या लग जाएगा? 100 लगेगा, क्योंकि पॉइंट के बदले में 1 और 2 अंक है तो 2 जीरो, ठीक है। ऐसे हम पॉइंट हटाते हैं। 314 से 314 को काट देंगे। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100। अब हमें यहाँ से स्क्वायर हटाना है। जब हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर वर्गमूल लग जाएगा। आर इज इक्वल्स टू वर्गमूल 100 हो जाएगा। अगर आपने वर्गमूल याद कर रखे तो आपको पता होगा कि 100 का वर्गमूल 10 होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10 मीटर। अब देखो, फव्वारा 12 मीटर त्रिज्या वाले क्षेत्रफल में छिड़काव कर सकता है और फिर भी हमारा तो 10 ही आया है। तो इसका मतलब क्या है कि हाँ, फव्वारा पूरे बगीचे में पानी का छिड़काव कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे हाँ, फव्वारा पूरे बगीचे में पानी का छिड़काव कर सकता है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, आकृति में अंत्य और बाह्य वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए और पाई की वैल्यू हमें 3.14 लेनी है। यहाँ पर हमें ये आकृति दी हुई है, ये बड़ा वृत्त है और इसी के अंदर एक छोटा वृत्त है, तो ये अंत्य वृत्त हो गया और ये बाह्य वृत्त हो गया। हमें इनकी परिधि ज्ञात करनी है। तो सब परिधि ज्ञात करने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई की वैल्यू हमें दी हुई है और आर की वैल्यू यानी कि त्रिज्या की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। हम यहाँ से त्रिज्या की वैल्यू याद करेंगे। सबसे पहले बड़े वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, तो इसको हम R1 मान लेते हैं। ये है, देखो यहाँ से यहाँ तक कितनी है? ये 19 है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक 19 है और ये वाली जो है ये 10 है। तो हमें बड़े वृत्त की त्रिज्या चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक 19 है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 19 मीटर, ठीक है। उसी तरह छोटे वृत्त की त्रिज्या, इसको हम R2 मान लेते हैं। छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? देखो,
यहाँ से यहाँ तक हमें पता है 19 है, और हमें ये भी पता है कि यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है, 10 मीटर है। ठीक है, ये 10 मीटर हमें दी हुई है, तो 19 में से हम 10 माइनस कर देंगे, 19 में से 10 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 9 मीटर। तो यहाँ पर छोटे वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी 9 मीटर। अब हम परिधि ज्ञात कर लेंगे। बाह्य वृत्त की परिधि फॉर्मूला होता है 2πr। 2 इंटू में पाई की वैल्यू 3.14, और बाह्य वृत्त की परिधि यानी कि जो बड़ा वृत्त है उसकी हमने r1 मानी है, तो यहाँ पर r1 लिख देंगे, और r1 की वैल्यू है 19। ठीक है, इनको हम गुणा कर लेंगे। 3.14 को 19 दूनी 38 हो जाएगा, 38 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 चौक 32, 8 और 3 11, 8 तिया 24 और 1 25, 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 1 4, 3 तिया 9। दो अंक है तो दो अंक छोड़कर यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, ये आ गया 119.32। ठीक है, और यहाँ पर मीटर। इसी तरह हम अंत्यवृत्त की परिधि ज्ञात करेंगे। अंत्यवृत्त की परिधि फॉर्मूला 2πr, 2 गुणा में पाई की वैल्यू 3.14 गुणा में छोटे वृत्त की जो त्रिज्या है वो हमने r2 मानी है, तो इसकी जो वैल्यू है वो 9 है। 3.14 को 9 दूनी 18, 18 के साथ गुणा कर लेंगे। 2 1 5 2 गुणा में 4 1 3, तो दो अंक छोड़कर पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा 56.52 मीटर। ठीक है, यही है इसका आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16th क्वेश्चन है, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक पहिए को 352 मीटर दूरी तय करने के लिए कितनी बार घुमाना पड़ेगा, और पाई की वैल्यू हमें 22/7 रखनी है। देखो, एक पहिया है, इसकी जो त्रिज्या है वो है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक पहिए को 352 मीटर दूरी तय करने के लिए इसको हमें कितनी बार घुमाना पड़ेगा वो हमें ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले हम इसकी परिधि ज्ञात करेंगे, क्योंकि घुमा रहे हैं एक तरह से तो ये इसकी परिधि बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, त्रिज्या दी हुई है 28 सेंटीमीटर, और इसी तरह हम पहिए की परिधि निकालेंगे। पाई r, 2 गुणा में पाई की वैल्यू 22/7 और त्रिज्या 28, 7 चौक 28, 2 गुणा 22 गुणा 4, 22 दूनी 44, और 44 को जब हम 4 से करते हैं गुणा तो हमारे पास आएगा 176। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 176 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी जो परिधि है वो सेंटीमीटर में आई है, और यहाँ पर देखो मीटर में इसकी दूरी दी हुई है, तो हम सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे। जब हम इसको मीटर में बदलेंगे तो हमें इसको 100 के साथ गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 176 को 100 के साथ गुणा करेंगे तो देखो 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगेगा, 1.76 मीटर। अब ये मीटर में कन्वर्ट हो गया है। अब हमें ये देखना है कि इसको इतनी दूरी तय करने के लिए कितनी बार हमें घुमाना पड़ेगा।
तो देखो जब हम इसको एक राउंड जब हम पूरा करते हैं तो उसमें ये इतनी दूरी का तय करता है 1.76। तो 352 दूरी तय करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको भाग करेंगे। तो देखो लिख देंगे पहिए की तय दूरी इज इक्वल्स टू 352 बटे में 1.76। ठीक है, नीचे से हम पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 352 बटे में 176 और ऊपर क्या लग जाएगा 100। ठीक है, पॉइंट के बदले में 1 और 2 अंक है तो 2 जीरो। 176 को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 छिक 12, 2 साते 14 और 1 15, 2 एकम 2 और 1 3, 352 हमारे पास आ जाता है। 176 को यहाँ से हम इसको काट देंगे और यहाँ पर जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 200। तो यहाँ पर 200 आया, तो कितनी बार घुमाना पड़ेगा पहिए को, 200 बार घुमाना पड़ेगा। यहाँ पर हम लिख देंगे 352 मीटर दूरी तय करने के लिए 200 बार घुमाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। मिनट की सुई की नोक 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है। देखो घड़ी भी वृत्त की तरह ही होती है और इसकी जो ये सुई है इसकी जो लंबाई है वो 15 सेंटीमीटर दी हुई है। तो ये सुई यानी कि इसकी तिर्जा हो गई, तिर्जा कितनी हो गई 15 सेंटीमीटर हो गई। तो कह रहा है कि 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी ये वाली सुई। तो 1 घंटे में जो सुई होती है वो घड़ी का पूरा 1 चक्कर पूरा करती है। ठीक है, यहाँ तक। तो 1 घंटे में वह कितनी दूरी तय करती है वो हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, इसकी परिधि ज्ञात करेंगे। त्रिज्या हमें दी हुई है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे सुई द्वारा तय दूरी 2πr। ठीक है, 2 गुणा में पाई की वैल्यू 3.14 गुणा में त्रिज्या की वैल्यू 15। ठीक है, 3.14 को 15 दूनी 30 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 1 4, 3 तिया 9 और 0। 2 अंक छोड़कर पॉइंट यानी कि यहाँ पर लग जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया 94.20 सेंटीमीटर। तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी 94.20 सेंटीमीटर। यही थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी।